26 जनवरी की सुबह भारत की धरती कुछ अलग तरह से जागती है। हवा में देशभक्ति की सुगंध घुली होती है। रेडियो और टीवी से राष्ट्रगान की गूंज सुनाई देती है। स्कूलों में बच्चों की वर्दियां चमक रही होती हैं और राजधानी दिल्ली में राजपथ, अब कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड की तैयारियां देश की सामूहिक चेतना को एक सूत्र में बांध देती हैं। लेकिन क्या 26 जनवरी सिर्फ झंडा फहराने, परेड देखने और मिठाइयां बांटने का दिन है, या ये तारीख भारत की आत्मा, संघर्ष, संकल्प और संविधान की जीवित कहानी है? 26 जनवरी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना। लेकिन इस एक वाक्य के पीछे जो इतिहास, त्याग, विचार, बहस, बलिदान और सपने छिपे हैं, वही इस दिन को असाधारण बनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। सदियों की गुलामी टूटी, विदेशी शासन का अंत हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई। लेकिन आजादी मिलना ही सब कुछ नहीं था। देश के सामने सवाल खड़े थे। शासन कैसे चलेगा? कानून कौन बनाएगा? राजा होगा या जनता? अधिकार किसके होंगे? गरीब, अमीर, स्त्री, दलित, आदिवासी, सबको बराबरी कैसे मिलेगी? भारत सिर्फ स्वतंत्र नहीं होना चाहता था, भारत न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक और समानता आधारित राष्ट्र बनना चाहता था। संविधान केवल नियमों की किताब नहीं है, यह किसी देश की आत्मा, दर्शन और दिशा का दस्तावेज होता है। भारतीय संविधान तय करता है, सत्ता जनता के पास होगी, कानून से ऊपर कोई नहीं होगा, हर नागरिक को समान अधिकार मिलेंगे, धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें देश के कोने कोने से प्रतिनिधि आए, वकील, शिक्षक, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी। इन लोगों के सामने एक कठिन कार्य था। इतने विविध देश के लिए एक साझा संविधान बनाना, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, तो फिर उसे 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया गया? उत्तर इतिहास में छिपा है। 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज दिवस। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। उस दिन अंग्रेजी शासन को अस्वीकार किया गया। स्वतंत्र भारत का सपना खुलेआम घोषित किया गया। लाखों लोगों ने आजादी की शपथ ली। ये तारीख स्वतंत्रता के संकल्प की प्रतीक बन गई। इसी ऐतिहासिक स्मृति को सम्मान देने के लिए संविधान लागू करने की तारीख 26 जनवरी चुनी गई। 2 साल 11 महीने 18 दिन भारतीय संविधान बनने में। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। 114 दिन की बैठकें, 2000 से अधिक संशोधन प्रस्ताव, अनगिनत बहसें। ये सिर्फ लिखने का काम नहीं था, ये सोचने, टकराने, समझने और संतुलन बनाने की प्रक्रिया थी। जब भी 26 जनवरी की बात होती है, एक नाम स्वतः सम्मान से झुक जाता है। सामाजिक अन्याय के शिकार, असाधारण विद्वान, कानून के महान जानकार। उन्होंने कहा, संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वह असफल होगा। उनका सपना था सामाजिक न्याय, समान अवसर, मानव गरिमा। 26 जनवरी उस सपने के धरातल पर उतरने का दिन है। गणराज्य का अर्थ, गण इक्वल्स जनता, राज्य इक्वल्स शासन, अर्थात जहां जनता सर्वोच्च हो। 26 जनवरी 1950 को भारत ने राजा या गवर्नर जनरल को नहीं, बल्कि राष्ट्रपति को अपना प्रमुख बनाया। राष्ट्रपति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से चुना जाता है। दिल्ली में उस दिन का दृश्य ऐतिहासिक था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। संविधान लागू हुआ। 3 रंगों वाला तिरंगा गर्व से लहराया। देश ने पहली बार कहा, हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, अनुशासन और एकता का संदेश, आत्मनिर्भरता और सुरक्षा का भरोसा, भारत की सांस्कृतिक विविधता, राज्यों की पहचान, विकास और परंपरा का संगम। हर झांकी कहती है, हम अलग हैं लेकिन एक हैं। 26 जनवरी सिर्फ शासन की तारीख नहीं, ये नागरिक अधिकारों का जन्मदिन भी है। प्रमुख अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये अधिकार हमें नागरिक बनाते हैं, सिर्फ निवासी नहीं। संविधान केवल अधिकार नहीं देता, वो कर्तव्यों की याद भी दिलाता है, जैसे संविधान का सम्मान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, वैज्ञानिक सोच का विकास। 26 जनवरी हमें याद दिलाता है, अधिकार मांगने से पहले कर्तव्य निभाने होंगे। आज जब लोकतंत्र पर सवाल उठते हैं, समाज में विभाजन बढ़ता है, संविधान की व्याख्या पर बहस होती है, तब 26 जनवरी हमें याद दिलाता है, संविधान स्थिर नहीं, जीवित है। इसे समझना और बचाना हमारी जिम्मेदारी है। युवाओं के लिए 26 जनवरी कहता है,
वोट देना सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। सवाल पूछना लोकतंत्र की ताकत है। संविधान जानना देशभक्ति है। देश का भविष्य किताबों में नहीं, संविधान को समझने वाली पीढ़ी में है। यह दिन केवल छुट्टी का दिन नहीं, कार्यक्रम का दिन नहीं, ये दिन है आत्ममंथन का, संकल्प का, लोकतंत्र को मजबूत करने का। 26 जनवरी हमें याद दिलाती है कि हम केवल किसी भूभाग के निवासी नहीं हैं, हम संविधान द्वारा संरक्षित नागरिक हैं। ये दिन कहता है देश आजाद करना कठिन था, लेकिन उसे न्यायपूर्ण बनाए रखना उससे भी कठिन है। और ये जिम्मेदारी हर 26 जनवरी को हम सबके कंधों पर फिर से रखती जाती है।